कटिहार के मरघिया में बड़ा हादसा पेश आया है। दरिया में डूबी है कश्ती। नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत की खबर है। 4 किसानों की तलाश जारी है। कश्ती पर सवार थे 9 किसान। इस वक्त की बड़ी खबर है कटिहार से। जी हां, बिहार के कटिहार में बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर दरिया में एक कश्ती डूब गई है और कश्ती के डूबने से 2 की मौत हो गई है, जबकि 4 किसानों की तलाश जारी है। कश्ती पर कुल 9 किसान सवार थे। एक बड़ा हादसा पेश आया है। कश्ती पर सवार थे 9 किसान, जिसमें से बताया यह जा रहा है कि 2 की मौत हो गई है नदी में डूबने से और फिलहाल 4 किसानों की तलाश अभी जारी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक कश्ती दरिया में डूब गई है और जिसके बाद ये हादसा पेश आया है। नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 4 किसानों की तलाश की जा रही है। तो बिहार के कटिहार में बड़ा हादसा पेश आया है। खबर यह है कि कश्ती पर सवार थे 9 किसान, उनमें से 2 की मौत की खबर मिल पा रही है और अब तक जो 4 और किसान हैं उनकी तलाश की जा रही है। आखिर क्या वजह रही है अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या ओवरलोड की वजह से यह हादसा पेश आया है या कोई और वजह है, ये जांच की जा रही है। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि कटिहार के मरघिया इलाके में ये बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर एक दरिया है और इसी दरिया में ये कश्ती डूबी है। लिहाजा 2 लोगों की मौत की खबर है और 4 किसानों की तलाश अभी भी की जा रही है। कश्ती पर सवार थे कुल 9 किसान, उनमें से 2 की मौत हो चुकी है। तो एक बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कटिहार के मरघिया में ये बड़ा हादसा पेश आया है। बिहार का कटिहार इलाका है, जहां पर मरघिया में यह हादसा हुआ है। दरिया में डूबी है कश्ती और नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई है। परिवार वालों में गम का माहौल है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है अभी ये पता नहीं लग सका है कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। क्या डिसबैलेंस हुई थी कश्ती या फिर उसमें ओवरलोड हो चुका था या कुछ और वजह है। ये तमाम चीज़ें जो है वो तहकीकात में पता चल पाएगी। लेकिन प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक कटिहार में यह हादसा पेश आया है, जहां पर एक कश्ती दरिया में डूब गई है और इस दौरान नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 किसानों की तलाश अभी भी जारी है। खबर के मुताबिक कश्ती पर 9 लोग सवार थे, 9 किसान सवार थे, इनमें से 2 की मौत हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर महमूद आलम जुड़ गए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। महमूद, क्या वजह बताई जा रही है, कब और कितने बजे यह हादसा हुआ है, किस वजह से यह हादसा पेश आया है? ये देखिए, ये सुबह दोपहर की ये घटना है। जब ये दोपहर माफ कीजिएगा, ये शाम की घटना है। ये सब लोग जो है वहाँ से घास काट कर जो है, जितने भी लोग हैं वो घास काट कर मवेशी के लिए लौट रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ। इससे कुल 1 दर्जन लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग जो है तैर कर वापस आ गए हैं, जबकि 2 लोगों के शव बरामद किए, जिसमें एक लड़की है और एक महिला जो है उसकी बरामद में है। बाकी अन्य लोगों की तलाश घटना से जैसे ही जानकारी मिली, वहाँ पर हमारी शासन और स्थानीय गोताखोर जो है अन्य लोगों की तलाश में जुट गई। हालांकि शाम का वक्त होने के कारण, अंधेरा होने की वजह से जो है काफी दिक्कतें आ रही हैं। मौके पर जो है जिला प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। ये हमारी प्रखंड का है, मरघिया स्थित गंगा नदी का घाट बताया जा रहा है। महमूद, जो बताया जा रहा है खास तौर पर कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह हादसा पेश आया है, तो क्या वजह इसके पीछे की अभी तक निकलकर सामने आई है? जो लोग तैरकर बाहर आ गए हैं उनकी हालत कैसी है? क्या उन्होंने कुछ बताया है कि किस वजह से यह हादसा पेश आया है? ओवरलोडिंग की वजह से आया है या फिर कोई और वजह है, डिसबैलेंस हुई थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये हादसा जो है ओवरलोडिंग की वजह से हो या नाव में ज्यादा लोग सवार थे और जब बीच गंगा में जब ये क्रॉस कर रहे थे। हाल के दिनों में बिहार की कई ऐसे बिहार के जो नदियां हैं वो काफी उफान पर हैं। ऐसे सिचुएशन में जो बीच में आने के बाद जो है नाव जो है अनियंत्रित हो गई, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। ये घटना जो हुई है उसमें कुछ लोगों को वहां पर वहां पर जो लोग सवार थे, ये लोग अक्सर हमेशा की तरह आज भी ये लोग जो है घास काटने गए थे, उस दौरान ये हादसा हुआ है। और इसको लेकर जैसे ही मतलब आपको बता दें कि
ये जो घटना है ये कोई पहले घटना नहीं है। इस तरह की आए दिन घटनाएं होती रहती है, क्योंकि वहाँ जो पसमानदा जो इलाका है वो नदी पार करके ही मवेशियों के लिए चारा लाने या कुछ अन्य कामों के लिए कई ऐसे जो है सीमांचल के कुछ हिस्से में जो कई ऐसे गांव है जो पूरी तरीके से टापू की शक्ल में है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको अपनी मवेशी और अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस तरह के काम जो है आए दिन करने पड़ते हैं। वो जान जोखिम में डालकर इस तरह से हमेशा आते जाते रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मसला जी। तो क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जो 4 किसान बताए जा रहे हैं, क्या उनको ढूंढा जा रहा है या फिर रात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है? कौन कौन सी टीमें इसमें लगी हुई है? देखिए मौके पर वहाँ पर जो है एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और वहाँ पर जो है स्थानीय गोताखोरों की मदद से वो टॉर्च जो है उस टॉर्च के सहारे, हालांकि रात से वक्त होने के कारण थोड़ी सी परेशानी आ रही है और वो जो लाइटें हैं उस लाइट के जरिए, लेकिन अभी तक किसी का पता नहीं चल पाया। जबकि 2 लाशें जो मिली है जो दोनों युवतियां हैं, तो उनकी शव को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग काफी संख्या में वहाँ पर गांव के लोग मौजूद हैं और अंधेरा होने की वजह से, रात होने की वजह से ये दिक्कतें सारी परेशानियां आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए महमूद नाम आपका। तो फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग होने की वजह से यह हादसा पेश आया है। 4 किसानों की तलाश जारी है। तकरीबन 1 दर्जन जो लोग हैं वो उस पर सवार थे। इनमें से बताया जा रहा है कि कुछ जो किसान हैं वो तैरकर बाहर वापस आ गए, लेकिन 2 की मौत हो गई है।